एलआईसी की पॉलिसी में सरेंडर कब होता है, आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है तो आपको बता दें कि हमारे वेबसाइट पर कई ऐसे इंफॉर्मेशन वहाँ पर शेयर की है जो आपको सेल्स में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो उस पर भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि एलआईसी की पॉलिसी को आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं और क्या इसके कंडीशन है, कुछ इसके बारे में। जैसे कि एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए सबसे पहले बताया जा रहा था कि आपको कम से कम 3 साल आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है, इसके बाद या पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं कि 3 साल अगर आप प्रीमियम जमा कर देते हो तो इसके बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अब जैसे कि एलआईसी की कई सारे कंडीशन है कि उनका जो भी पॉलिसी सरेंडर किया जाएगा तो उसमें एक कैलकुलेशन होता है। उस ये एक इंटरनल कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के तहत आप कोई भी पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करते हो तो वहां पर आपका लॉस देखने को मिलता है। यानी कि आपने मान लो अगर आप 10 साल यानी कि अगर आप 10 साल के बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो 10 साल में आपने जितने भी प्रीमियम आपने डिपॉजिट कर रखा हुआ है उस प्रीमियम के ऊपर कैलकुलेट होता है और 10 जो भी आपका टेन्योर है यानी कि जो भी टर्म आपने जितना भी आपने समय आपने जमा कर रखा है उस समय के ऊपर कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन के तहत आपका जो भी सरेंडर वैल्यू जो बनता है ये सरेंडर वैल्यू आपको मिलता है। लेकिन जो भी सरेंडर वैल्यू उस वक्त कैलकुलेट किया जाता है ये देखा जाता है कि आपका डिपॉजिट अमाउंट का बहुत ही नीचे रहता है। मान लो 50% या फिर 60% ऐसा आपका वहाँ पर अमाउंट यानी कि जो भी सरेंडर वैल्यू ये आपको देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से जो भी एलआईसी की सरेंडर कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में आपका लॉस ही होता है अल्टीमेटली। वहीं पर 3 साल तो चलो 3 साल के बाद अगर हम सरेंडर करते हैं तो आपको ऐसा आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप 10 साल के बाद सरेंडर करते हो तब भी आपको वही कैलकुलेशन दिया जाता है। अगर आप 5 साल के बाद अगर आप सरेंडर करते हो पॉलिसी को तब भी आपको वही कैलकुलेशन देखने को मिलता है। मान लो अगर आप 12 साल यानी कि मैच्योरिटी से 2-3 साल पहले भी अगर आप सरेंडर करते हो पॉलिसी को तो लगभग आपको वही कैलकुलेशन आपकी पॉलिसी पर अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब वही होता है कि अगर आप सरेंडर करते हो पॉलिसी को तो आपका लॉस ही है। अब इससे कैसे बचा जाए इसका तो दूसरा अलग जानकारी है कि आप उससे कैसे बच सकते हैं, आपका लॉस नहीं होगा कैसे, इसके बारे में भी जानकारी आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ 3 साल के बारे में तो 3 साल के बाद आप सरेंडर कर सकते हो लेकिन वहां पर आपका लॉस हो सकता है। अच्छा अगर हम बात करें कि अगर हम 3 साल अगर आप यही नहीं जमा ही नहीं करते हैं तो क्या मेरा पैसा लॉस होगा, तो आपको बता दें कि एलआईसी की कुछ ऐसे पॉलिसीज है यानी कि टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहते हैं और अपडेट की वजह से पहले 3 साल था इसके बाद वहां पर 2 साल आ गया यानी कि 2 साल के बाद भी आप सरेंडर कर सकते हैं। यानी कि कुछ नए पॉलिसीज है जिसमें जिन लोगों ने उस वक्त यानी कि कुछ पीरियड है उस पीरियड पर अगर लोगों ने पॉलिसी खरीदा हुआ है तो उस वक्त उनका पॉलिसी में सिर्फ 2 साल प्रीमियम जमा करने के बाद ही पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर हम आज की बात करें, अगर आप वीडियो का जो डेट है आप देख सकते हैं कि कौन सा डेट में पब्लिश किया गया इस वीडियो को, तो उस डेट के हिसाब से अगर आप उस डेट के नज़दीक आसपास में अगर आपने पॉलिसी ले रखा हुआ है तो आपका पॉलिसी में आपको सिर्फ 1 साल ही प्रीमियम जमा करना पड़ता है। यानी कि 1 साल जमा करने के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो और जो भी आपका सरेंडर वैल्यू है वो आप एज ए रिफंड में आप अपने बैंक अकाउंट में आप रिटर्न ले सकते हो। तो 1 साल के बाद भी अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तब भी आपको वही जो भी कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन में आपको पैसा रिफंड दिया जाता है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो आपका पॉलिसी अगर आप सरेंडर करते हो तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि आपका जो भी पैसा डिपॉजिट किया गया है वो पैसा आपको वहां पर रिटर्न नहीं मिलेगा, उससे बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि कैलकुलेशन जो है बहुत ही आपको वहां पर घाटा होता है जिससे आपको बहुत ही कम पैसा वहां पर देखने को मिलता है। अच्छा अगर हम बात करें कि अगर सरेंडर में आपका नुकसान ना हो तो नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं, तो इसका बस एक ही रास्ता है कि आप अपने पॉलिसी को 1 साल जमा करने के बाद प्रीमियम इसका बाद मान लीजिए 3 साल भी अगर आप जमा कर लेते हो तो इसके बाद आप अपने पॉलिसी को सरेंडर ना करके पॉलिसी को बस ऐसे ही रख दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए
और इसके बाद जब पॉलिसी आपका मैच्योर होगा तो उस वक्त आप रिटर्न ले सकते हो, क्योंकि उस वक्त में क्या होता है कि आपने जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया हुआ है ये पैसा आपको थोड़ा बहुत वहां पर आपको बोनस के साथ आपको वहां पर मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि उस वक्त आपको लॉस तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से पहले अगर आप रिटर्न लेना चाहते हो तो आपका वहां पर लॉस हो जाता है। अब आइए सरेंडर वैल्यू के कुछ टाइप्स के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला जो सरेंडर वैल्यू है ये यही है कि एक लमसम सरेंडर वैल्यू दिया जाता है, जिसमें यही होता है कि एलआईसी की खुद का कैलकुलेशन होता है, उनका एक इंटरनली एक कैलकुलेटर होता है जिसमें ये कैलकुलेशन किया जाता है कि आपको कितना सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा आपका पॉलिसी में। और ये जो भी आप टेबल खरीदते हो, जो भी आप पॉलिसी खरीदते हो, जो भी प्लान आप खरीदते हो, उसमें अलग अलग कैलकुलेशन होता है। हर एक प्लान में अलग सरेंडर वैल्यू आपको देखने को मिलता है, कुछ में ज़्यादा मिलता है, कुछ में कम मिलता है, तो ऐसा भी वहाँ पर कैलकुलेशन होता है। वहीं पर यह भी होता है कि आपने कितना साल प्रीमियम जमा किया है, आपका टर्म कितना है, आपका पीपीटी कितना है, उस पर भी कैलकुलेशन होता है। इसके बाद आपका सरेंडर वैल्यू वहां पर बनकर तैयार होता है और जो आपका पैसा मिलता है। दूसरा क्या है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू। गारंटेड सरेंडर वैल्यू में क्या होता है कि पॉलिसी लेने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपका पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू कितना निकल कर आएगा या फिर कितना आपको दिया जाएगा। गारंटेड सरेंडर वैल्यू में यही होता है कि आपको पहले ही बता देता है कि आपका जो भी टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट होगा उसमें से आपको 80% आपको सरेंडर वैल्यू में दिया जाएगा, उसमें से मान लो आपको 60% आपको सरेंडर वैल्यू में आपको दे दिया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन यही होता है कि गारंटेड में बस यही कैलकुलेशन होता है कि बस आपको इतना परसेंटेज आपको दिया जाएगा सरेंडर वैल्यू में बस। अब आप जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करोगे आपको उतना परसेंट आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसे सरेंडर वैल्यू में, गारंटेड सरेंडर वैल्यू में यही होता है। और जो लमसम होता है वहां पर बस एक इंटरनली कैलकुलेशन होता है और ये हर एक प्लान पर अलग अलग होता है। उस अलग के तहत जो भी प्लान में आपका टर्म लिया जाता है, जो भी पीपीटी उसमें लिया गया है, जो भी आपका सम एश्योर्ड लिया गया है, उसके हिसाब से एक इंटरनली कैलकुलेशन होता है और उसके बाद आपको सरेंडर वैल्यू दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपके साथ बात की है कि सरेंडर वैल्यू क्या है और किस तरह से सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, और सरेंडर वैल्यू आपको कैसे लॉस कर देता है और आपका पैसा कैसे लॉस हो जाता है, आप कैसे बच सकते हो, इसके बारे में हमने बात की है। अगर आप जानना चाहते हो कि पॉलिसी को कैसे सरेंडर किया जाता है, क्या है इसका प्रोसेस, कौन सा स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और इसके बाद आप अपने पैसे को ले सकते हो, तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा और अधिक इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपका कुछ क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है, तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने दी है, उससे आप देखिए, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ जानकारी वहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि पॉलिसी को कैसे सरेंडर किया जाता है। सरेंडर करने का बहुत ही आसान सा स्टेप्स हम आपको बता देते हैं। आपको जाना है आपका ब्रांच ऑफिस में एलआईसी की, और वहां पर जाने के बाद आपको सरेंडर की फॉर्म लेना है, उसको फिलअप करना है। विटनेस वहां पर है, आप अपने एजेंट की विटनेस आप ले सकते हैं, यानी कि उनका सिग्नेचर सील वहां पर लेना है। फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, सारे डिटेल्स को वहां पर भरना है, नेफ्ट फॉर्म को फिलअप करना है, और आपका ओरिजिनल जो पॉलिसी की बॉन्ड है, ये पॉलिसी बॉन्ड को उसके साथ अटैच करना है, बैंक खाता को अटैच करना है, जेरोक्स कॉपी पैन कार्ड को देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ आप जोड़कर अटैच करके आप एलआईसी की सर्विसिंग डिपार्टमेंट में आप वहां पर जमा कर सकते हो। वहां पर आपका बैंक पासबुक को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देते हो वहां पर सबमिट करते हो, उसे भी वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद वहां पर आपका सभी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन वहां पर सबमिट होगा, और इसके बाद बाकी का जो काम है ये ऑफिस वाले के हैं, वो सब आपको देखेगा। देखने के बाद आपका जो सरेंडर है उसे प्रोसेस कर देगा और आपका जो भी सरेंडर वैल्यू बनता है ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम शब्दों में मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। इसके बावजूद अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के अन्य वीडियोस को जरूर देखिए। मेरा 2 चैनल है, एक है सूरज बारई इंश्योरेंस एक्सपर्ट, दूसरा है सूरज बारई एक्स्ट्रा। इन दोनों पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप इन दोनों को आप चेक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।